बोलिए एक बार जोर से, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बिहार की इस पावन धरती पे, महात्मा बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की धरती, बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद जी की धरती और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती और महाबली वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की धरती बिहार में अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस महारैली में चूंकि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बिहार के तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बोलने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं। लेकिन मैं आप सबके बीच में ये कह देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बहुजन समाज, SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़े, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई कहीं भी किसी कमजोर और शोषित वंचित के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी तो बिहार के अंदर शासन और प्रशासन का बैंड बजाने के लिए बिहार की भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है और अब हम सबके शोषितों वंचितों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार हमारे हक और अधिकार की कटौती लगातार कर रही है। आप देख रहे होंगे कि 2011 के जो होमगार्ड के जवान हैं उन्होंने रिटन परीक्षा पास कर लिया, उन्होंने फिजिकल की परीक्षा पास कर लिया और उन्होंने मेरिट लिस्ट में भी जब नाम आ गया तो यही बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यालय है और उस कार्यालय में बैठे हुए नेता भी सुन ले कान खोल के कि हमारे होमगार्ड के भाइयों का नियुक्ति पत्र आप जल्द से जल्द दे दे, नहीं तो भीम आर्मी अभी रैली के माध्यम से आपको चेतावनी दे रही है। जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार के भीम आर्मी और होमगार्ड के अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया जाएगा। और एक मुद्दा है, बिहार के SC, ST कर्मचारियों को प्रमोशन नीतीश कुमार जी ने रोक दिया है, जबकि और जो हैं OBC के, EWS के और जनरल के अभ्यर्थी और जो नौकरी कर्मी हैं उनको प्रमोशन दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके नीतीश जी बिहार में हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन रोक करके रखे हुए हैं। तो हम आपको यही कह देना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी लोग अभी सहमे हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ अब भीम आर्मी खड़ी हो गई है और कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए भी नीतीश कुमार जी से सवाल और जवाब पूछा जाएगा। एक मुद्दा और है कि बिहार में चौकीदार और दफदार की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार की सरकार ने बदल करके उसको सबके लिए खोल दिया है। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में मछली का व्यवसाय सिर्फ एक जाति के लोग करते हैं और आजादी के पूर्व से चौकीदार और दफदार की नौकरी एक ही जाति के लोग करते आ रहे हैं, दलित समाज के लोग करते आ रहे हैं, पासवान समाज के लोग करते आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपको पासवानों के सिर्फ चौकीदारी, जिससे रोजी रोटी और परिवार का 2 टाइम का भोजन और पालन पोषण होता है, उसको खत्म करके और उसके सीटों को जनरल को दे करके आप जो पासवानों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम बाबा चौहरमल के वंशज हैं। जब तक आपका आकड़ और आपका कानून नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सब इस बात पे एग्री है कि नहीं है? और बिहार के अंदर हमारे पासी समुदाय के ताड़ी व्यवसाय के नाम पे बिहार पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके पुलिसकर्मी हैं, वो लोग आए दिन पासी समाज के घरों में घुस करके ताड़ी के नाम पे उनके जा करके घरों में महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। हमारे भाइयों को गिरफ्तार करके हजारों हजार के संख्या में 38 जिला में जेल में बंद किया गया है। तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप ताड़ी बंद करवाना चाहते हैं तो ताड़ी बंद करवाने से, जैसे शराबबंदी के लिए आपने बिहार में
सारा शराब का दुकान बंद करवा दिया, तो ताड़ी बंद करवाना है तो बिहार से सारा ताड़ के पेड़ को कटवा दीजिए, नहीं तो बिहार का पासी समाज ताड़ी उतारेगा। और अगर आपको इन पासियों से इतनी दिक्कत है, इनके ताड़ी पीने से और दिक्कत है, तो आप नीरा उत्पादन करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी, हम पूछना चाहते हैं कि जब पासी लोग ताड़ी बेचता था, उसी ताड़ी को आप नीरा बना करके दुकान खुलवा करके बेच रहे हैं, तो बताइए कि बिहार के कितने पासियों को नीरा दुकान का टेंडर आपने दिया? आप नीरा उत्पादन का जो टेंडर है सिर्फ और सिर्फ पासी जातियों को दे, जैसे बिहार के जलकर तालाब और तमाम जो जगह है वहां बिहार के जो सहनी समाज के, मलाह समाज के लोग हैं, उनको उसमें मछली पालन का और उसका व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया। उसी प्रकार से ताड़ी और नीरा केंद्र जो खोल रहे हैं उसका अधिकार पासी समाज के लोगों को दें। और बिहार के अंदर आप सबको देख रहे होंगे लगातार कि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं होती है। मुजफ्फरपुर के पारू में हमारी बहन रूपा का गिरफ्तार करके हत्या कर दिया गया, लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस मामले पे लिपापोती किया और उस घटना को ऑनर किलिंग का नाम दिया। तो हम नीतीश कुमार जी से यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार में जितने एसपी और डीएम आप अपनी जाति देख देख करके बना रहे हैं, तो उन डीएम और एसपी को बोल दीजिए कि हमारे समाज के साथ निष्पक्षता के साथ न्याय करे, नहीं तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। हम लोग आपके प्रशासन, पुलिस के जो पदाधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उनका अकड़ उतारना भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और बिहार में आए दिन तमाम घटनाएं होती है, चाहे मुजफ्फरपुर का पारू का घटना हो, अभी 13 साल की एक बेटी धनरुआ की रहने वाली, उसका बलात्कार कर दिया गया, लेकिन 20 दिन बीत गए मामले को, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं पटना में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं पटना के एसएसपी साहब और उनके कई जिम्मेदार थानेदार यहाँ पे सुरक्षा में आप सबके लगे हुए हैं, मैं उन सब के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और आप अपने पटना जिला के एसएसपी साहब, धनरुआ के मामले में अगर 1 सप्ताह के अंदर जो गिरफ्तारी है, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो भीम आर्मी न्याय करने के लिए अलग तरीका अपनाएगी और वहां पे इतना विशाल और जोरदार आंदोलन होगा। वहां पे एक मामला और आया है कि 3 महीने पहले हमारे एक दलित भाई की, रविदास समाज के भाई की 3 महीना पहले हत्या कर दी गई, लेकिन उस मामले में उस गांव के दबंगों के डर से उस परिवार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया। तो हम पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी शासन सुशासन की बात करते हैं, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी कहां है जीरो टॉलरेंस? बिहार में दलित की हत्या हो रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको कह देता हूं कि पटना के एसएसपी साहब कान खोल करके सुन लीजिए, जल्द से जल्द उस मामले में गिरफ्तारी कीजिए और जिसमें एफआईआर नहीं हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज करवाइए, नहीं तो भीम आर्मी 1 सप्ताह के बाद पटना एसएसपी के कार्यालय का घेराव करेगी। आप सब आएंगे कि नहीं आएंगे घेराव करने? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखिए बिहार में एक मामला और आया है, हमको तो दुख होता है कि हमारे समाज में कौन कमजोर है कौन मजबूत है समझ में ही नहीं आता है। गांवों में कहा जाता है कि जो दरोगा बन गया उसके परिवार पे कोई आंख नहीं दिखा सकता है, लेकिन बड़ा दुख का बात है कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता, बिहार के सीतामढ़ी जिला में परिहार थाना के जो प्रभारी हैं वो दलित समाज से आते हैं और उसी बिहार के नीतीश कुमार के प्रशासनिक पदाधिकारी, एक ब्राह्मण महिला जो वहां पे अंचलाधिकारी के पद पे है, सीओ के पद पे है, वो एक दलित थानाध्यक्ष को चप्पल से पीटने का काम करती है। तो हम आम जनता हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। जब हम सरकार में हमारे 6 सांसद 38 एमएलए हैं फिर भी हम सुरक्षित नहीं है। हमारी आवाज को उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं है। हमारे थाना प्रभारी बन जा रहे हैं फिर भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में कई दलित अधिकारियों को विजिलेंस से छापा मरवा करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है और तमाम तरह से हमारे लोगों को अत्याचार किया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि आप सब हमारे बिहार के
सामान्य बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, सब लोग बिहार के जो 22 अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, विभिन्न जातियों में न बट करके, अपनी जाति का पार्टी न देख करके, आप सब बताइए, बिहार में पासवान पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? भीम आर्मी आता है कि कोई और आता है? रविदास पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? पासी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? धोबी पे अत्याचार होता है तो कौन नजर आता है? गया में संजय मांझी का हाथ दिया गया, उस पे कौन नजर आता है? तो जब हर मामले पे भीम आर्मी नजर आता है, तो हम आप सबसे पूछना चाहेंगे कि जब चुनाव आ जाता है तो उस समय आप अपनी जाति, अपना नेता देख करके आप उसको क्यों वोट दे देते हैं? तो आज आप बताइए, यहां से हाथ उठा करके कि 2025 के जब विधानसभा का चुनाव होगा और आजाद समाज पार्टी कांसीराम हम सबके नेता चंद्रशेखर आजाद जी का जो प्रत्याशी होगा, क्या आप सब उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, बिहार में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह जैसे नगीना की जनता ने उनको चुन करके संसद में भेजने का काम किया, आप सब लोग बिहार से जब आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, उनको विधायक बनाकर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, मैं बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं अपने सारा जो बाकी का समय है अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देता हूँ। जय 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 भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।